प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को परीक्षा को ध्यान में रख करके एक नया अध्याय लेकर के आए हैं जिसको कहते हैं रस। और ये हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। यह कभी कोई वर्ष ऐसा नहीं गया है जहां पर इस प्रश्न को न पूछा गया हो। तो बिल्कुल आप इसको याद करिए और अपने नंबर को निश्चित प्राप्त करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हां, प्रश्नों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। कैसे होता है तो आइए आपको बताते हैं। हास्य रस प्रश्न क्या लिखता है? हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। परिवर्तन क्या लाता है? हास्य रस क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हास्य रस को पूछ रहा है तो निसंकोच, बिना भय के आप इस चीज को लिखिए और मेरी गारंटी है कि आप यहां रस में उत्तीर्ण होंगे। चलिए रूबरू होते हैं इससे। यहां उत्तर लिख करके आप लिखें हास्य रस की परिभाषा। यह मुख्य बिंदु हो गया। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। किसी नाटक को देखने या कविता को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हास्य रस कहते हैं। हां, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमने यहां थोड़ा सा रंग परिवर्तन कर दिया है और आप भी अगर इस तरह से रंग परिवर्तन करेंगे तो देखने में सुंदरता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बढ़ना क्या है तो हास्य रस जिस चीज को सुन करके, पढ़ करके हंसी जैसा माहौल बने, हंसने का मन हो, वही होता है हास्य रस। उदाहरण कैसे आप देंगे? तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यहां उदाहरण मुख्य बिंदु रखें। हाथी जैसी देह। देह कैसी है? हाथी के समान। आप सभी लोग हाथी को देखे होंगे। गैंडे जैसी चाल। चलता कैसे हो? गैंडे की भांति। तरबूज जैसी खोपड़ी। सिर जो है वो तरबूज की भांति हो। आगे, खरबूजे जैसी चाल। अगर ऐसा कोई दिखता है तो निश्चित रूप से हंसी तो आना ही है। एक और उदाहरण हमने रखा है जो धार्मिक ग्रंथ से लेकर आए हुए हैं, और आप जो है इसका प्रयोग जरूर करिए, लिखिए जरूर। दूसरा जो उदाहरण है, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। देखी दशा हर जन मुस्काही। तो प्यारे बच्चों, यह तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ मोहिनी स्वयंवर जो है उसके संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा है। होता क्या है, मोहिनी जी को देख करके नारद जी उनसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। उनसे अपना स्वरूप विष्णु जी से
देने को कहते हैं। अब कह सकते हैं आप कि कुछ हरि की ही कृपा, उन्होंने भगवान नारद जी को एक बंदर का स्वरूप दे दिया। बड़े हर्ष से नारद जी स्वयंवर में पहुंचे और वहां बड़े आनंदित भाव से अपने को हर किसी के सामने मोहिनी का पति होने के लिए अपनी जो मनोदशा थी वह दिखला रहे थे। लेकिन चूंकि इनका स्वरूप बंदर के जैसा था और मोहिनी जी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए वहां उपस्थित राजाओं का जो समूह था, देवताओं का जो समूह था, हंसा। और इसी चीज को हमारे तुलसीदास जी अपने दोहे के माध्यम से वर्णन किए हैं। तो कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन आप इसको लिखिए और निश्चित रूप से आप परीक्षा में नंबर पाएंगे, ये गारंटी तो हमने पहले ही दे दिया है। आप इसको अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे सर जी YouTube चैनल पर इस तरह से प्रश्नों को रखे हुए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने रखा है। आप पढ़ें, अपने दोस्तों को पढ़वाएं। हां, पढ़ करके आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। यही नहीं, आप निश्चित रूप से पास होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।